सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में यूटेट के सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, इन विच मेथड अ पर्सन डज नॉट फाइंड ऑल द ऑप्शंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग बट ही ओनली सेलेक्ट दोज ऑप्शंस एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच ही फाइंड्स एप्रोप्रिएट। सो इसका आंसर होगा ह्यूरिस्टिक मेथड फर्स्ट। सेकेंड, मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो इसमें फर्स्ट ग्रामर ग्रामर होगा रूल्स विद अ गिवन लैंग्वेज, तो फर्स्ट का बी होगा, फर्स्ट का बी। एंड इसमें हमारा सेकंड आंसर राइट हो जाएगा क्योंकि ए ऑप्शन में ही दे रखा है बी। द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आर। क्या क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं? मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट, ब्यूटीफुल क्लासरूम, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका आंसर होगा 1 और 3, सी आंसर होगा इसका। ब्यूटीफुल क्लासरूम तो होता है बट दिस इज लीस्ट ऑप्शन, सो फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी। क्या होनी चाहिए स्पेशल नीड्स स्टूडेंट के लिए? मल्टी सेंसरी मीन्स बहुसंवेदी, मीन्स मल्टी सेंस मतलब 5 सेंस इंक्लूड की जाए, लाइक विजुअल भी हो, ऑडियो भी हो और ग्राफिक्स भी हो, मतलब हर चीज़ उसमें सेंस ज़्यादा यूज़ हो जिसमें वो चीज़ शो की जाए, तो इसमें सेकंड आंसर होगा। फिफ्थ, when a students learn to perform behavior that produce positive outcomes and to avoid behavior that yields negative outcome, this is an example of। जिसमें नेगेटिव आता है तो वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। सिक्स्थ, इन विच सिचुएशन विल यू गिव कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट टू द स्टूडेंट। किस चीज़ में कॉन्टीन्यूस मतलब कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट दी जाएगी? इस्टेब्लिशिंग ए पास्ट बिहेवियर। पास्ट तो हो चुका है वो, तो उसमें तो क्या ही रीइंफोर्समेंट होगा। सो फॉर इस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिहेवियर, मेंटेनिंग न्यू बिहेवियर मेंटेन कैसे करेंगे? अब न्यू बिहेवियर आएगा तभी मेंटेन करेंगे, तो इसका आंसर बी होगा, सिक्स्थ का बी। सेवन्थ, इफ़ यू हैव एवर वॉच समवन wave a flashlight in a dark room and perceives trails of light behind it, you are familiar with the operations of dash memory। अगर कोई इंसान लाइट बंद वाले रूम में बैटरी को एक बार इधर उधर ऐसे करके करे तो उसमें क्या होगा? ये हमारी सेंस को देखेगा कि एकदम से पता चलेगा कि हाँ लाइट ऑन हुई है वहाँ पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। लर्निंग डिसेबल्ड की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सो गुड अटेंशन स्पैन, गुड अटेंशन तो नहीं होगा, तो इसमें पॉइंट्स क्या बचे? 1 नहीं होगा, तो इसमें 1 नहीं होगा तो सीधा सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा विदाउट दूसरे ऑप्शन देखे। नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन डेवलपिंग ऑफ इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इन स्कूल। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट कैसे होगा? सो एंश्योर फुल पार्टिसिपेंट इन ऑल एक्टिविटीज़, सारी पार्टिसिपेशन देखी जाएगी। और क्रिएशन ऑफ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, बैरियर फ्री होगा मतलब सब बच्चे खुद से प्ले कर सकते हैं, कोई बैरियर्स नहीं होंगे उसमें। करिकुलम एडोप्टेशन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, सो इसमें ऑल ऑफ दी अबव आएगा, चारों पॉजिटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या क्या इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है? सो अ चाइल्ड लर्न टुगेदर लर्न करता है, राइट होगा। फोकस ऑन डिसेबिलिटीज़ रैदर देन एबिलिटीज़, सेकंड तो होगा ही नहीं, और इसमें सीधा जिसमें थर्ड ऑप्शन है जिसमें सेकंड नहीं है तो सी आंसर करेक्ट हो गया। 11th, NEP 2020 फोकस ऑन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 फोकस ऑन किस पे करती है? 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड पे करती है। 360 में ऑल आ जाएंगे, फॉर्मेटिव, समेटिव, कॉम्प्रीहेंसिव सब आएंगे, तो 360 इज़ ब्रॉड, तो इसीलिए डी ऑप्शन आंसर होगा। 12th, which of the following way of assessment help teachers not only to understand the learning gaps of each child but also to reflect, review and modify their teaching learning as per the need of learning style of
लर्नर्स। तो इसमें होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर होता है जो लर्निंग में हम सीखते हैं। 13th, रक्षा completes all her homework in due time. She studies regularly because she want to be a doctor. वो खुद से डॉक्टर बनना चाहती है, वो खुद से मोटिवेशन है, तो इंट्रिस्टिक मोटिवेशन है, आंतरिक रूप से वो उसको अभी प्रेरणा मिली हुई है। 14th, विच टेक्निक कैन यू यूज़ ईजी टू नो दैट हाउ मच अ चाइल्ड इज़ मोटिवेटेड इन स्कूल। सो इसका आंसर होगा ए, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करेंगे तभी हम उससे पता चल जाएंगे कि कितना बच्चा मोटिवेटेड है। 15th, अकॉर्डिंग टू मैस्लो, आई स्टेट इन विच पीपल रीच देयर फुलेस्ट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज। किसमें फुलेस्ट हो गया पोटेंशियल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा। तो इफ़ अ चाइल्ड हैज़ अ capacity to acquire some specific knowledge or skill after training, then this indicates is aptitude शो करेगा। 17th, मैचुरेशन एंड लर्निंग बोथ अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ इमोशन। हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड, बोथ दिस प्रोसेसेस डिपेंड ऑन ईच अदर एंड आर म्यूचुअली रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 18th, which of the following question will be most appropriate for teaching the conceptual understanding of students? conceptual understanding के लिए क्या होगा, why in desert have thorns। हाँ, why means उसमें वो अपने thoughts लिखेगा। what is the capital, इसका वन वर्ड आंसर है, ये नहीं होगा। नाइन planets, वो भी रटा रटा है क्वेश्चन होगा। और who is called as the father of nation, ये भी conceptual क्वेश्चन नहीं है, ये लर्न करने वाले क्वेश्चन है, तो सी आंसर करेक्ट होगा। 19th, आउट ऑफ द फॉलोइंग टू विच चाइल्ड विल यू से क्रिएटिव, किसको आप क्रिएटिव बोल सकते हो। हु प्रेजेंट्स न्यू थॉट्स, हु क्रिएट न्यू थिंग्स, हु शो नोवेल्टी एंड ओरिजिनलिटी इन हिज वर्क। सो दिस थ्री आर करेक्ट। सो 20th क्वेश्चन, डेवलपमेंटल टास्क ऑफ चिल्ड्रन एज 6 to 8 years आर learn to speak two words, right, learn physical skill for simple games, right, develops basic reading in calculating and writing। so इसमें आंसर होगा learn to speak two words। टू वर्ड्स तो नहीं होगा 6 to 8 ईयर, क्योंकि टू वर्ड्स तो बैबलिंग ये सब 2 ईयर्स तक तो बच्चा बोल देता है, तो 6 ईयर में नहीं होगा वो, 2 से 1 to 2 ईयर या 3 ईयर हो सकता है, तो इसका आंसर होगा सी। 21st, रीना इज़ अ टैलेंटेड गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, शी कैन बी सैड ब्रिलियंट बट शी ऑल्सो फील्स दैट हर क्लास इज़ बोरिंग, हाउ यू कैन हेल्प रीना एज अ टीचर। टीचिंग हर सिंपल मैथड, यूज़ इंटरेस्टिंग मैथड्स, इंटरेस्टिंग मैथड ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, तो बी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट विल हेल्प इन डेवलपिंग ऑफ टर्म स्पिरिट अमॉन्ग स्टूडेंट्स। तो इसमें होगा एनवायरनमेंट से हम क्या सीखते हैं, कॉर्पोरेशन सीखते हैं। ड्यूरिंग द क्लासरूम टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंश्योर्ड, क्या क्या इंश्योर करना चाहिए। यूज़ ऑफ डिजिटल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मैक्सिमम यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सी टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही हम बच्चों को टीच करेंगे क्लास में हमेशा। 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रेट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए क्या होगा, हाई IQ बट इनस्टेबल, बीइंग एबल टू मोटिवेट अदर्स, सेकेंड होगा। सो सी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि सेकेंड सब में है। मैनेजिंग ओन्स वन इमोशन, इमोशंस है, इनस्टेबिलिटी नहीं होगा, सेकेंड एंड थर्ड होगा, डी आंसर। 25th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन बिल्ड इंक्रीजिंग नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू फॉलोइंग टू प्रोसेस। किससे अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं, पियाजे के अनुसार एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन नहीं आता है उसमें, स्कैप फोल्डिंग नहीं होगा, स्कैप फोल्डिंग में टेम्परेरी हेल्प मिलती है, स्कीमा तो पहले से ही होते हैं तो उसमें क्या ही सीखेंगे, इसमें भी सेम स्कीमा है, तो इसका आंसर होगा ए, 25th का ए।
26. The inability of young children to distinguish their own perspective from that of other is called a, वो खुद का ही प्रोस्पेक्टिव बच्चा खुद देखता है अपने आप में ही, तो वो ईगो सेंट्रिज्म होगा, वो किसी को नहीं देखेगा, वो अपने ही बोलेगा ये मेरा फेवरेट कलर है, तो हर की आपका भी फेवरेट कलर होना चाहिए. 26. At the conventional level of Kohlberg theory, morality is judged in the terms of laws and rules of society. पहले कन्वेंशनल होता है, एक प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल. तो कन्वेंशनल में लॉ एंड रूल एंड सोसाइटी आता है. 28. There are several kind of intelligence such as verbal, mathematic, bodily, kinesthetic, etc. This concept was given by, ये concept गार्डनर के द्वारा दिया गया है. इसमें शायद 7 या 8 में भी 7 और 8 इंटेलिजेंस बताए हैं. 29. Statement. Traits that are highly heritable can be strongly influenced by environmental factor. Explanation. Height is highly heritable, yet average height has increased in many countries as a result of improved nutrition and other factors. So इसमें आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट्स एंड करेक्ट, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है. कैसे? क्योंकि जो भी हाइट होती है वो हेरिटेबल होती है पेरेंट्स से. फिर इसके एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि जो हेरिटेबल होती है हाइट वो इंक्रीज होती है मैनी कंट्रीज़ में, और एज अ रिज़ल्ट इम्प्रूव न्यूट्रिशन, उससे न्यूट्रिशन भी होते हैं कभी कभार, लाइक दैट. लंबाई अत्यधिक आनुवंशिक होती है, ज़्यादातर 50% से अबव मीन्स 70-80% हाइट पेरेंट्स पर जाती है. किंतु पोषण एवं अन्य कारकों के परिणाम स्वरूप बहुत से देशों में औसत लंबाई बढ़ी है. मतलब अदर कंट्रीज़ में ज़्यादातर ये हाइट बढ़ी है न्यूट्रिशन ये सब खाने से. सो ए इज़ करेक्ट. 30. स्टेटमेंट ए, द greater the effort expended in processing information, the more readily the information will be recalled later. Statement 2, deeper the levels of processing that takes place when we encounter new information, the more likely the information is to enter long term memory. So इसका आंसर होगा, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट.